के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति परिचय का क्वेश्चन। तब पहले जानते हैं फार्मूला। तो यहाँ देखिए फार्मूला है, फार्मूला देखिए ए, यहाँ पर ए क्या है, एंगल। तो साइन ए की जगह कितना लिया, जीरो। क्या, जीरो। साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जीरो का मान बढ़ते क्रम में होता है, साइन का मान क्या होता है, बढ़ते क्रम में रखते हैं। जैसे 0 डिग्री का मान क्या हो गया, जीरो। तो जैसे देखिए जीरो जीरो और क्या हो जाएगा, जीरो को भाग देंगे 4 से, तो जीरो में जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का रूट करेंगे तो जीरो। साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह देखिए साइन 30 क्या है, साइन 30। तो जीरो से क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 4। 1 का रूट करेंगे 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 1/2। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए साइन 45। तो 45 हो जाएगा क्या, जीरो जीरो, यहाँ जीरो लिए, 1 2 3 और 4 ले लिए। अब यहाँ पर 1 मिनट देखें, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन जीरो है तो जीरो का जगह लगे 1। यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, 2 3, जीरो का जीरो, 1 2 3 और 4 हो जाएगा, हो गया। अब सबको 4 से भाग देंगे, 4/4/4/4/4 हो गया। और सभी को रूट करेंगे, रूट कर दिए। 0/4 तो जीरो, साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो 1/2 रूट 1/2 रूट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3/4, तो रूट 3 का तो रूट नहीं होगा तो रूट 3, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो रूट 3/2 हो जाएगा। और 4/4 कैंसिल, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पता चल गया। अब देखिए इसी तरह कॉस का क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा था। साइन जीरो में बढ़ते क्रम में होता है, कॉस में क्या होता है, घटते क्रम। तो जीरो है तो जीरो, कॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस में इसका मान होगा, यहाँ पर देखिए कॉस का मान हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। 3 2 1 और 0। फिर सबको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से रूट कर दीजिए। सभी को रूट करेंगे, रूट कर दिए। 4 से 4 कर दिए, 1 का रूट करेंगे तो 1। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रूट 3/4, तो रूट 3 को रूट 3 ही होता है। 4 का रूट करेंगे 2, तो रूट 3/2 हो जाएगा। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो 1/2 रूट 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 1/2। 0/4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टेन क्या है, टेन जीरो। तो टेन को किस में बदल देंगे, साइन जीरो में। तो देखिए साइन कॉस में, तो देखिए साइन जीरो और बटा में क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो का मान 1, तो जीरो। यहाँ पर देखिए जीरो हो गया। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, रूट 3/2। 2 से 2 काट दीजिए, क्या होगा, 1/√3। क्या हो गया, 1/√3। अब टेन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। कैसे हुआ, तो साइन 45 का 1/√2 और कॉस का भी 1/2 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 30, साइन 60, टेन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, रूट 3/2 और कॉस 60 का 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 3। क्या हो गया, रूट 3। तो यहाँ पर देखिए टेन 60 का मान क्या हो गया, रूट 3। अब देखिए टेन 90 का मान, तो यहाँ देखिए टेन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 और कॉस 0। 1 में 0 से भाग नहीं होगा, यानी कि इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए उसी तरह कॉस का निकालेंगे, तो देखिए यहाँ क्या होता है, साइन ए इंटू
कॉसेक ए बराबर 1 होता है। साइन ए कॉस ए दोनों का गुणनफल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए कॉस ए कॉसेक ए बराबर क्या हो जाता है 1 बटे साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस किसका इन्वर्स, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है साइन का, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है तो कॉस का। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक ए बराबर लिखेंगे 1 बटा साइन ए। तो यहाँ पर देखिए एक, अब सबको साइन का एक, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है 1 बटे साइन ए। तो साइन का वैल्यू रखेंगे, साइन का वैल्यू क्या है 0। तो 1 में 0 भाग नहीं लगेगा तो इन्फिनिटी होगा, क्या भाग नहीं लगेगा तो इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित होगा। तो देखिए cos 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी। अब देखिए cos 30 का कह रहा है cosec 30, तो cosec 30 का वैल्यू cosec 30 का निकालेंगे, किसका cosec 30 का। तो cosec 30 का क्या हो जाएगा 1 बटे साइन 30। तो 1 बटा साइन 30 का मान क्या होगा 1 बटा 2। अब 1 में देखिए भागा है 1 बटा 2, भाग से जब गुना में जाएगा तो 1 गुना 2 बटा में 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 हो गया। अब उसी तरह निकाल लीजिए किसका कॉसेक 45। तो देखिए 1 बटा साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2, तो क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2। तो रूट 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक 45 का मान रूट 2 हो गया। अब उसी तरह निकाल लीजिए किसका निकालेंगे कॉसेक 60 का। तो 1 बटा कॉसेक 60 का साइन 60 का मान क्या है रूट 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 2 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3 हो गया। उसी तरह निकाल लेंगे क्या कॉसेक 90 का निकालेंगे 1 बटा साइन 90 का मान 1 बटे 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक है क्या है तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। तो देखिए सेक किसका उल्टा होगा कॉस का, क्या होगा कॉस का उल्टा होगा। तो यहाँ देखिए सेक 0 डिग्री निकालिए, सेक 0 डिग्री निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक 0। 1 कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 बटे 1, तो क्या हो गया सेक 0 का मान क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। उसी तरह हम निकालेंगे किसका सेक 30 का। तो 1 बटा सेक 30, तो सेक 30 तो कॉस 30 का मान क्या होता है रूट 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 1 अब गुना 2 बटे रूट 3, क्या हो जाएगा 2 बटे रूट 3 हो जाएगा। उसी तरह देखिए सेक 45, तो 1 बटा में 1 बटा कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 2। तो 1 गुना रूट 2 बटा में 1, तो रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह निकालेंगे सेक 60 का मान। तो 1 बटे कॉस 60 क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस 60। तो यहाँ देखिए 1 बटा क्या होगा कॉस 60 का मान कितना हो 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालेंगे किसका वैल्यू, उसी तरह हम निकालेंगे सेक 90 का, किसका सेक 90 का। तो 1 बटे साइन 90 कॉस 90 1 बटा कॉस 90 का मान क्या होता है कॉस 90 का मान 0 होता है। 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा इन्फिनाइट आएगा, क्या होगा अपरिभाषित होगा, तो क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कॉट 10 का जब पता चल गया था कॉट का निकाल लेंगे, कॉट उल्टा आ जाएगा। देखिए कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा कॉस 60 का जो मान होगा वही हो जाएगा रूट 3। कॉट 45 का 1 हो जाएगा। कॉट 60 का 30 का मान होगा उसका उल्टा हो जाएगा 1 बटे रूट 3। कॉट 90 का 0 हो जाएगा। इस तरह हम बना लिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.2 पर। प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे सब मान बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो संभव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं बना के आपको बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए साइन 0 बटे 4, तो जो 0 हो गया 1 बटे 4 1 बटे 2, तो फार्मूला हम बता दिए हैं। अब यहाँ प्रश्न पर ही चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को मान निकालिए। तो देखिए पहला है साइन 60
इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/, तो देखिए साइन 60 का मान लिख दिया √3 इंटू कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 और प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का 1/2। √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3। √3 और √3 जब गुना होता है तो क्या होगा 3। 2 2 को गुना करेंगे तो 4, 1 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 2 को गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 का जब लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, क्या होगा 4। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। यहाँ देखिए 4 है, जब 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 को 1 से गुना कर 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। 3 और 1 4 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और 4/4। जब 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए 1 का दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। 1 का दूसरा, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल ये है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल है क्या है, देखिए कह रहा है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए 2 गुना tan 45 का मान रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान रखेंगे √3/2। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 को जब 1 गुना से रखें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √3/4 यहाँ प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब जब देखिए 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 1 का तीसरा नंबर सवाल। देखिए 1 का क्या है तीसरा नंबर सवाल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। क्या है VVI क्वेश्चन, ये सवाल हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कह रहा है कोस 45 अब बटा में क्या है सेक 30 और प्लस कोसेक 30। तो देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3, कोसेक 30 का 2 हो गया। अब देखिए 1/√2, 2 और बटा में √3 और cos 30 का 2 हो गया। अब देखिए √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। और जब 1 में भाग दीजिएगा √3 से तो क्या होगा √3 होगा, क्या होगा √3 में भाग देंगे 1 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब प्लस, ये बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं, ठीक है। 1 से जब भाग दीजिएगा √3 में तो √3 होगा। जब 2 को जो गुना कीजिएगा √3 से तो 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और प्लस √3 हो गया। तो देखिए यहाँ क्या आया हमारे पास 1/√2 और बटा में 2 प्लस 2√3 और बटा में √3 ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है 1/√2 अब बटा 2 प्लस 2√3 अब बटा में √3। तो 1/2 में पूरा में भागा है, ये पूरा भागा है तो भाग से क्या हो जाएगा गुना में होगा, भाग से क्या होगा गुना में होगा। तो यहाँ देखिए 1/√2 जब भाग से जब गुना में होगा तो √3 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो √3 ऊपर चला गया, 2 और प्लस √3 क्या हो जाएगा नीचे आ गया। अब 1 और √3 को गुना करेंगे, 1 और जब √3 को गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 होगा, क्या होगा √3। अब 2 और 2 को √2 और 2 को गुना करेंगे तो 2√2 होगा और √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो √3 गुना 2। तो यहाँ पर देखिए √3 गुना √2 हो जाएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 गुना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या √2 और यहाँ बच जाएगा √6 हो गया। अब क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण इसीलिए करेंगे कि हर में रूट में नहीं होना चाहिए। तो हर का परिमेय रूट को छोड़कर बिना रूट वाले, तो बिना रूट क्या है 2 है, 2 को छोड़कर रूट में कौन कौन है √2 और √6। तो यहाँ देखिए प्लस है,
परिमेयकरण में क्या होता है, जब प्लस है तो उसके क्या होता है, माइनस से ऊपर और नीचे गुना करते हैं अंश और हर में। तो 2 प्लस 6 है तो क्या करेंगे, वो गुना करेंगे √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे। 3 में भी गुना करेंगे √2 माइनस √6 से, और नीचे हर में भी √2 माइनस √6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, √3 को गुना करिएगा √3 से तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। √3 को जब 6 से गुना करिए 36 18 हो जाएगा अंदर में रूट। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए रूट इधर 2 बाहर आएगा। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, देखिए फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह देखिए √2 है, जब √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर में, तो 2 बाहर में हो जाएगा, √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए समझिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 6 है, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा क्या है हमारे पास 6 है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जब 2 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, -4 होगा। इंटू में ये तो 2 बाहर है तो गुना हो जाएगा, तो 2 गुना -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना -4। तो देखिए अब ऊपर में देखिए, तो यहाँ पर देखिए √2 गुना -4 तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। तो यहाँ देखिए -8 लिख दिए हैं। अब देखिए माइनस जब कॉमन ले लिए है तो ये देखिए इस तरह है, √6 माइनस √18 है। ऊपर में क्या यहाँ पर किए हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जो -18 इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस √6 होगा। तो देखिए चेंज हो गया, √18 माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस इधर आ गया, और √18 माइनस √6। अब देखिए माइनस से माइनस काट दिए, क्या कर दिया, माइनस से माइनस यहाँ पर काट दिए। अब देखिए 18 का जब रूट कीजिएगा तो क्या होगा, 9 गुने 2, 9 का जब रूट करेंगे तो 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो 3√2, 18 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, 18 को लिखेंगे 3√2, क्योंकि 18 को 9 गुने 2, क्या लिखेंगे, 9 गुने 2, 9 को जब रूट करेंगे तो 3 और 2, 3√2 होगा, क्या होगा, 3√2। तो देखिए 18 के जगह हम क्या लिखे, 3√2, और माइनस में क्या है, √6, अब 8। तो यही आंसर हो गया। इस तरह हम बना लिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिएगा उसको। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, केवल वैल्यू का पुट करना है और कैलकुलेशन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा नंबर, देखिए क्या करा है, साइन 30 है प्लस tan 45 और कोसेक 60 है, नीचे में सेक 30 कॉस 60 प्लस कोट 45 है, यही है। तो देखिए सबका मान बैठा देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 लिख दिए, tan 45 का मान 1 होता है, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब देखिए सेक 30 का मान होता है 2/√3, और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, और कोट 45 का मान 1 हो जाता है। अब देखिए 2 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा √3 में तो √3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, √3। तो 1 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ √3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 से जब भाग लगाइएगा 2√3 में तो क्या आएगा, 2√3 ही होगा, क्या होगा, 2√3। तो यहाँ इसीलिए यहाँ लिखे हैं कितना, प्लस 2√3, भिन्न के जोड़ हो रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए √3 से जब √3 से क्या कीजिएगा, ये देखिए √3 है, ये 2√3 में भाग लगाएंगे, क्या कीजिएगा, 2 यहाँ पर देखिए 2√3 में भाग लगाएंगे √3 से, तो कितना मतलब लगेगा, 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 2 से भाग लगेगा तो 2√3 हो जाएगा, कितना आएगा, 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 2। ये √3 का से 2 बचेगा, क्या हो जाएगा, 2। √3 से जब भाग लगाइएगा 2√3 में तो 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, और 2 को गुना करेंगे ऊपर से 2 दूना 4, यहाँ माइनस तो माइनस लिख दिए, इस तरह हो गया। अब आगे देखिए नीचे, देखिए नीचे भी क्या है, √3 और 2 है और 1 है, 1 के नीचे 1 है, √3
√3 2 और 1 का जब लघुत्तम लेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3। √3 से जब 2 √3 में भाग दीजिएगा तो √3 खत्म हो जाएगा, बचा क्या 2। 2 को 2 से गुना करिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा 2 √3 में तो 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। 1 को गुना कीजिएगा √3 से तो यहाँ पर क्या होगा √3 होगा, क्या होगा √3। 1 से जब भाग दीजिएगा देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। 1 से जब दो √3 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 √3 होगा। 2 √3 को गुना कीजिएगा 2 √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, देखिए 2 √3 यहाँ इसे 2 √3 काट देंगे, काट दिए। अब यहाँ देखिए 1 √3 और 2 √3, देखिए √3 2 √3 है, 2 √3 है, 1 है तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो इसको जोड़ कर हम लिख दिए 3 √3। अब -4 तो -4 हो गया। यहाँ भी देखिए 1 √3 और 2 √3 तो 2 1 3 3 हो गया, प्लस यहाँ प्लस है तो +4 हो गया। इस तरफ हम लिख दिए प्लस में देखिए a + b लिखिए या b + a लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जोड़ हो रहा है। अब देखिए कहते कि क्या हर में रूट में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हर का परमेकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 √3 -4 है, 3 √3 +4 है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिए। तो इसको लिख लेंगे 3 √3 और -4 लिख लिए। अब बटा में 3 √3 +4, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस से गुना कर दिए 3 √3 और -4, 3 √3 -4 यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए a - b गुना a - b होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या a² प्लस हो जाता है b² और माइनस क्या होगा 2ab, क्या होगा 2ab। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह देखिए यहाँ देखिए 3 √3 और -3 √3 -4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, 3 √3 और -4 का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है 3 √3 है, तो देखिए 3 √3 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 नतिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a² 3 √3 का स्क्वायर तो 27 हो गया। अब देखिए b² या 2ab तो यहाँ देखिए 2 a की जगह क्या है 3 √3 हो जाएगा और b की जगह क्या है 4, तो देखिए गुना 4 3 दूना 6 6 चक 24 24 √3 होगा, क्या होगा 24 √3। 2ab की जगह क्या होगा 24 √3। अब b² प्लस b² तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लिख दिए। अब देखिए 3 √3 का स्क्वायर तो बताया तो 27 हो गया और -4 का स्क्वायर 16 हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए a + b इंटू में a - b बराबर हो जाएगा a² - b²। इसी पर ये टूटेगा नीचे वाला, a की जगह 3 √3 और b की जगह 4 है और माइनस 3 √3 a की जगह 3 √3 b की जगह 4 है, तो a का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर। 3 √3 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इस तरह हो गया। अब देखिए क्या करेंगे 27, यहाँ देखिए 27 का चेन प्लस है 16 का चेन प्लस है, तो 27 में जब 16 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 6 13 3 हाथ में 1 हो जाएगा 2 1 3 क्या हो जाएगा 43। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं देखिए यहाँ पर देखिए 43 लिख दिए -24 √3। अब देखिए 27 में से घटा दीजिए 16, तो 7 में से जब 6 जाएगा 1 2 में से 1 11 हो गया, देखिए 11, तो 43 - 24 √3 अब बटा में 11, यही आंसर हो गया। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्या करे 5 cos 60 + 4 sec² 30 -10² 45 बटा में sin² 30 प्लस cos² 30 का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान बैठा देंगे 5 गुना cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर देगा। प्लस है तो प्लस 4 गुना sec² 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -10 45 का 1 का स्क्वायर हो गया। sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान 2√3/2 का स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5 आज नीचे हो जाएगा 4
अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 गुने 2√3 है, यही ना। तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √3 का 3, 4 चक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए इस टर्म को क्या हो जाएगा 4 गुने 2 दूना 4, 4 चक 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए 4 और 3, एक का लघुत्तम लीजिएगा तो 12, 4 में भाग दीजिए 12 से तो क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 3 से जब 12 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4, 3 चक 12, 4 आएगा। 16 को जो 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 64 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ लिखेंगे, 1 से भाग दीजिए 12 में तो 12, 1 को जब 12 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 हो गया, तो 12 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए -12 अब बटा में 12। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 को जब लघुत्तम लिखिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ जाएगा 1 और +3 तो 4, 4 से 4 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। अब तो बचा नीचे में क्या, 1 बचा, क्या बचा 1, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 9, आई हो जाएगा कितना 7 और माइनस में 12 और बटा में 12, तो घटा देंगे, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7, 7 में से 6 हो जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 और बटा में 12, तो 67/12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 67/12, यही आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए 5 तक कर लिए। अब देखिए आगे देगा, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये सवाल बनाए हुआ ही है 67/12। अब देखिए 2 का बनाएंगे, पहला नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 × 10 30 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसमें भी कुछ नहीं, मान बैठा देना है। तो 2 गुना 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 बैठा दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, अब प्लस 10 30 का मान हो गया 1/√3, तो 1/√3, 2 का 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और बटा में √3, 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 है, यहाँ 3 में गुना करेंगे तो 3, 3 + 1, तो ऊपर में क्या होगा 2√3 हो गया और 3 + 1 तो 4, 2/√3 और 4/3। अब यहाँ देखिए 2/√3 में भागा है 4/3, तो भाग से गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा भाग से गुना में। तो यहाँ देखिए 2/3 है, अब बटा में 4/3, इसमें पूरा में भागा है तो भाग से गुना में जाएगा, तो 2/√3 और गुने ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, 2 से 2 खत्म है, 2 दूना √3 से काटेंगे 3, तो √3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या वैल्यू आया √3/2, तो √3/2 किसका मान है 10 sin 60 का, तो क्या हो जाएगा sin 60 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है 2 का दूसरा नंबर, क्या है 2 का दूसरा नंबर, 2 का दूसरा है 1 - 10 स्क्वायर 45 + 1 + 10 45। तो 10 45 का मान क्या होता है 10 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखे। तो यहाँ पर देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45, तो यहाँ देखिए 1 लिखेंगे और -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0 और बटा में 2, तो क्या हो जाएगा 0। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए बनाए हैं तो 0 आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है sin 2a = 2 sin a, तब सत्य है, क्या होगा a बराबर जब होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 और 60, तो क्या मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर बारी ऑप्शन है, बारी बारी से पुट करेंगे। तो देखिए LHS ले लिए हैं, LHS बराबर क्या हो गया sin 2a है, a का मान रखिए sin 2a, a का मान 0 डिग्री रखिए, तो sin 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री, sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो LHS बराबर 0। उसी तरह RHS लीजिएगा, RHS बराबर क्या है 2 sin a, 2 sin a,
तो यह हो जाएगा 2 और साइन ए का मान क्या है, ए का 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 का मान 0, तो 2 गुना 0। तो देखिए कौन सी वैल्यू पर बराबर होता है, 0 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, LHS बराबर RHS। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अब देखिए 2 का चौथा नंबर सवाल। 2 का चौथा नंबर सवाल है, देखिए 2 tan 30 डिग्री क्या है, 2 इंटू tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या है, 2 इंटू tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है तो 2 गुने 1 बटा √3 क्या होता है, 2 गुने 1 बटे √3।